राधे कृष्ण दोस्तों। नास्तेव तस्मिस् तत्सुख सुखित्वम, ये सूत्र गोपी भाव का हमें पुराणों में मिलता है। अक्सर लोग बातें करते हैं कि प्रभु गोपियों संग रास लीला करते हैं। उस रास में केवल एक ही पुरुष होता है और बाकी सब स्त्रियां हैं। तो ये अति जार भाव कि सामने पुरुष सुंदर है, इससे हम प्यार करें जिससे हमें सुख मिल सके, तो ऐसा भाव गोपियों का कदापि नहीं होता मित्रों। गोपियां प्रीतम के सुख से सुखी रहने वाले तद सुख भाव में स्थित है। यही गोपी भाव का एकमात्र सूत्र है। अब जो कोई पुरुष को सुंदर देख करके काम भाव से चिंतन करता है, उसमें विचार प्रवृत्ति होती है, सुख वाच्छा होता है। वो काम वासना चिंतन कर रहा होता है अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने प्रेमास्पद को सुख देने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेमास्पद से सुख लेने के लिए। तो ऐसे काम वासना भाव में प्रेम देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम लेने की भावना होती है। परंतु गोपियों में किंचन मात्र दोष नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं मित्रों, ये नारद भक्ति पुराण में 24वें सूत्र में स्वयं देवश्री नारद जी गोपी भाव वर्णन करते हुए लिखते हैं। वैष्णवता में अनेक भावों के बारे में बातें होती है, परंतु गोपी भाव के बारे में बहुत ही कम जानकारी वैष्णव जन रख पाते हैं। जैसे देवश्री नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियां प्रभु के सुख के लिए गंध नहीं थी। गोपियों के हृदय में किंचन मात्र भी काम की गंध नहीं है, इसलिए बड़े बड़े परमहंस जन गोपी भाव की आराधना करते हैं। गोपी एक स्त्री नहीं, गोपी एक स्थिति है। ये भक्ति के भाव की वो स्थिति है जो कांत भाव से प्रभु का अद्भुत रस अनुभव में आता है। ये ऐसा दिव्य रस है जिसमें अपने प्रीतम को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना होता है, अपने प्रीतम को सुख देखकर स्वयं सुखी होना होता है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण भगवान के मिलन की आकांक्षा है, लेकिन काम की कोई आकांक्षा नहीं है। गोपियां केवल प्रभु के सुख की अभिलाषा चाहती है। वो प्रभु से इसलिए रास करती है क्योंकि प्रभु को सुख हो। ये बहुत ही भीतर का अंदर का भाव होता है। गोपियों ने अपना तन मन बुद्धि रूप यौवन धन प्राण सब प्रीतम श्री कृष्ण की पूजा सामग्री बना दी कि अपना सर्वस्व प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके प्रभु को सुखी करना चाहिए, प्रीतम को ही सुखी देखना चाहिए, जिससे स्वयं भी सुखी रहा जाए। जिस बात में स्वयं प्रभु की प्रसन्नता हो वही गोपी का धर्म है, तथा जिस बात में श्री कृष्ण की प्रसन्नता है वही गोपी का सुख है। कहीं किंचन मात्र कुछ और भाव नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपनी स्वयं की ही सुध नहीं, तो किसी और भाव की क्या ही बात। तो गोपी के हृदय में सुख की वासना कामना किंचन मात्र नहीं होती। काम और प्रेम में बहुत ही बड़ा अंतर होता है मित्रों। अपने प्रीतम को सुखी करना, सच्चिदानंद श्री कृष्ण को सर्वस्व का समर्पण कर सुखी करना ही गोपी भाव है, निष्काम रस की चरम अवस्था है। कहीं इसमें कोई भावना ना करे कि गोपियां स्त्री है और श्री कृष्ण पुरुष है, तो ये साधकों के भी अनुभव में आ सकती है। प्रेम लक्षणा भक्ति से इसका अनुभव हो जाएगा, इसी से ये भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी, तब गोपी भाव का अनुभव होने लगेगा। अब प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, इसे कैसे प्राप्त करा जाए, इसका वीडियो पहले से ही प्लेलिस्ट में बना के रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे जरूर जानें और इसको अपनी साधना में जरूर अमल करें। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।